हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेन जॉनसन की बायोग्राफी और उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स को। ठीक है। और साथ इसी वीडियो में हम लोग आपका इवेल्युएशन भी करेंगे। साथ ही इसमें आपको इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज एमसीक्यूज मिलेंगे, जिसके थ्रू आप क्या करेंगे, अपना इवेल्युएशन करेंगे। ठीक है। और आपको मैं बीच बीच में कुछ कमेंट करने के लिए बोलूंगी, वो कमेंट जरूर करिएगा क्योंकि वो आप ही के लिए अच्छा है। आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी उस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का इंपॉर्टेंट सेशन विद अ वेरी वार्म वेलकम। ओके, वार्म नहीं, सॉरी, वेरी कूल वेलकम। ओके, इस टाइम गर्मी बहुत हो रही है। देखिए, फर्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट है वहां से हम डिस्कस करेंगे कि बेन जॉनसन की जो टाइमिंग रही है वो 1572 से लेकर 1637 तक रही है। अर्ली लाइफ के बारे में अगर बात करूं तो इनका जो बर्थ हुआ था वो हुआ था जून 11 1572 को लंदन इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। एजुकेशन की बात करूं तो इन्होंने कोई यूनिवर्सिटी नहीं अटेंड की थी, नो अटेंडेड यूनिवर्सिटी। इनको ऑनरेरी जो डिग्री मिली थी मास्टर्स मास्टर्स के लिए। ठीक है। मास्टर्स में इनको ऑनरेरी डिग्री मिली थी, वो कहाँ से मिलेगी, मास्टर्स ऑफ आर्ट्स में वो मिली थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है। और इनकी जो वाइफ का नाम था वो एन लेविस जॉनसन थी, जिनके साथ इनकी मैरिज जो हुई थी वो हुई थी 1594 में। ठीक है। तो इतना हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाता। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है इनके करियर से रिलेटेड। ठीक है। इनका जो अर्ली वॉक था, इन्होंने एज अ राइटिंग और एक्टिंग के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। किसके साथ, तो फिलिप हेंस लोब्स थिएट्रिकल कंपनी में इन्होंने क्या शुरुआत किया था, एक्टिंग और यहाँ पे राइटिंग के साथ इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। फर्स्ट मेजर प्ले की बात करूं तो एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ग्रेट पॉपुलैरिटी मिली इनको। और ये कहे क्या जाने लगे, फादर ऑफ इंग्लिश कॉमेडी, क्या बोले जाने लगे, फादर ऑफ इंग्लिश कॉमेडी, फादर ऑफ इंग्लिश कॉमेडी, ये इनको बोला जाने लगा। ठीक है। देखिए, बेन जॉनसन को आप शेक्सपियर से कम मत समझिए। शेक्सपियर जिस तरीके से इंपॉर्टेंट है उसी तरीके से बेन जॉनसन भी आपको रेनेसा पीरियड में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हो गया इनका जो एवरी मैन इन हिज ह्यूमर है। एक इम्पॉर्टेंट बात ये ध्यान रखने वाली है कि जो विलियम शेक्सपियर जो थे उन्होंने इस प्ले के अंदर एक्ट किया था, एक्टिंग की थी। ठीक है। तो ये आप बात ध्यान रखिएगा। ठीक है। नोटेबल जो इनके प्लेस हैं उसमें आपको मिल जाएगा वॉलबोन 1606। ठीक है। द एल्केमिस्ट 1610 और बार्थलोम मेव फेयर ये 1614। ठीक है। तो ये इनके इंपॉर्टेंट कुछ प्लेस हैं, इनको याद रखिएगा। ठीक है। इनके कुछ मास्क वर्क्स हैं, उनको ध्यान रखें। ही ऑल्सो रोड मास्क इलेबरेट कोर्ट एंटरटेनमेंट। ठीक है। मेनली ये कोर्ट एंटरटेनमेंट के लिए होता था। इसमें कंबाइनिंग होती थी पोएट्री, म्यूजिक और डांस। मेनली जो ये होता है मास्क होता है, ये एक तरीके से क्या होता है, कठपुतली डांस होता है। ठीक है, कठपुतली। ठीक है। जो मेनली क्या होता है, रॉयल कोर्ट्स में परफॉर्म किया जाता है। ठीक है। अब ये क्या होता है, ये किंग जेम्स एंड क्वीन एन के लिए परफॉर्म किए जाते थे। नोटेबल जो मास्क है इनके वो है द मास्क ऑफ ब्लैकनेस 1605 में और द मास्क ऑफ क्वीन 1609। ठीक है। तो ये इनके दो मास्क आपको याद रखने हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, इम्प्राइजनमेंट। ठीक है। इनको जेल भी हुई है बहुत बार और मेनली इन्होंने एक जो अपने को एक्टर थे उनको किल कर दिया था, जिनका नाम था गैब्रियल स्पेंसर। ठीक है। गैब्रियल गैब्रियल स्पेंसर। ठीक है। इनको मारने के जुर्म में इनको क्या हो गया था, जेल हो गई थी। और जब ये एक प्ले में थे ईस्ट वर्ड को 1605 में। ठीक है। फर्स्ट पोएट लॉरेट, फर्स्ट अनऑफिशियल, ठीक है, अनऑफिशियल पोएट लॉरेट कंसिडर किए जाते हैं ये इंग्लैंड के। कौन, तो बेन जॉनसन। इनको इनको क्या कहते हैं, रॉयल पेंशन मिली थी किससे, तो किंग जेम्स फर्स्ट थे। ठीक है। तो अनऑफिशियल रॉयल पोएट थे, अनऑफिशियल। ठीक है। रॉयल, सॉरी एक मिनट, अनऑफिशियल। ठीक है। अनऑफिशियल पोएट लॉरेट। ठीक है। ठीक है। और इनको क्या मिला था, किंग जेम्स के से इनको रॉयल पेंशन मिलती थी। ठीक है। इम्पैक्ट की बात करूं तो इनका सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट रहा है वो ड्रामा में रहा है। ठीक है। ड्रामा में इनका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट रहा जो कि लाइफ टाइम इनकी अचीवमेंट बन गई, यानी कि आज भी इतना टाइम हो गया फिर भी हम बेन जॉनसन को उनके कॉमेडीज के लिए याद करते हैं, उनके ह्यूमरस कॉमेडीज के लिए, उनके ड्रामास के लिए उनको याद करते हैं। ठीक है। डेथ की अगर बात करूं तो बेन जॉनसन की डेथ हुई थी 6 अगस्त 1637 को इनकी डेथ हुई थी। इनको बरीड किया गया था वेस्टमिनिस्टर एबे में। और इनका जो टॉम स्टोन है उस पे आपको ये लाइंस मिलेगी, ओ रेयर बेन जॉनसन,
ओ रेयर बेन जॉनसन, आपको ये लाइन उनके टॉम स्टोन पे मिलेगी, तो ये लाइन आपको याद रखना है, ये कभी कभी एग्जाम में रिपीट होते हुए देखी गई है, ठीक है। तो नाउ इट्स टाइम टू चेक योर प्रोग्रेस। अपनी प्रोग्रेस को इवेल्युएट करेंगे आप इस पार्ट में, ठीक है। इस वीडियो के पार्ट में आप अपनी प्रोग्रेस को इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में जाके ड्रॉप करेंगे आपके जितने भी आंसर सही होते हैं, आपने कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, वो सब कुछ आप वहां पे मेंशन करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ में जितने भी क्वेश्चंस आपको बताऊं, साथ में कुछ आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन खुद से सर्च करने के लिए बोलूं, तो आप जाके वो सर्च करेंगे और आपको कॉमेंट में बताएंगे, जिससे लोगों को ये लगेगा कि हाँ, बच्चे काफी ज्यादा एक्टिव होके क्लास में इंगेज हो रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, प्रोग्रेस को इवेलुएट करने की बारी है। इसमें बहुत सारे आपको PYQs मिलेंगे, साथ ही साथ बहुत सारे MCQs मिलेंगे, जिसके थ्रू आप कंप्लीट बेन जॉनसन को समझ पाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, इन विच ईयर वॉज बेन जॉनसन प्ले एवरी मैन इन हिज ह्यूमर फर्स्ट परफॉर्म, ठीक है। आपको बताना है जो एवरी मैन इन हिज ह्यूमर है, ये पहली बार कब परफॉर्म हुआ था, 1598 में या 1601 में या 1606 में या 1610 में। तो इसका जो फर्स्ट परफॉर्मेंस हुआ था 1598 में हुआ था, ठीक है। तो ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विच मोनार्क ग्रांटेड बेन जॉनसन अ रॉयल पेंशन ऑफ्टन कंसिडर द फर्स्ट अनऑफिशियल, ठीक है, अनऑफिशियल पोएट लॉरेट, ठीक है। अनऑफिशियल पोएट लॉरेट जब इनको कंसिडर किया गया, तो आपको बताना है कि कौन से जो मोनार्क थे, इनको मतलब रॉयल पेंशन देना स्टार्ट किया। क्या वो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी, या किंग जेम्स फर्स्ट थे, या किंग चार्ल्स फर्स्ट थे, या क्वीन एन थे? बताइए जो सही ऑप्शन क्या होगा, वो हो जाएगा यहाँ पे किंग जेम्स फर्स्ट, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, बेन जॉनसन्स मास्क, द मास्क ऑफ ब्लैकनेस वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन विच ईयर, ठीक है। आपको बताना है द मास्क ऑफ ब्लैकनेस जो है ना, ये कब परफॉर्म हुई थी, 1605 या 1608 या 1610 या 1612। तो सही ऑप्शन क्या होगा, आप किसके साथ जाएंगे यहाँ पे, तो 1605 यानी 6 जनवरी 1605 को ये परफॉर्म हुआ था, ठीक है। तो ये हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस लाइन फ्रॉम जॉनसन्स पोएम सॉन्ग टू सीलिया, ठीक है। आपको बताना है इन सब में से कौन सी लाइन सॉन्ग टू सीलिया की है, ठीक है। आइडेंटिफाई करिए, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जाके, ठीक है। कमेंट करना है आपको जाके कि मतलब ये जो हैमलेट प्ले है, इसमें कौन सा एक्ट और सीन है, ठीक है, जिसमें आपको ये मिलेगी, ठीक है। तो ये आपको वहां पे कमेंट करना है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। और जो यहाँ पे बी है, ड्रिंक टू मी ओनली विद दाइन आइज, ठीक है। तो ये जो है ये किससे रिलेटेड है, सॉन्ग टू सीरिया से, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाता है। बाकी जो आपको यहाँ पे सेल आई कंपेयर थी टू अ समर्स डे, ये आपको सोनेट नंबर 8 है, ठीक है। सोनेट नंबर 18 है, सॉरी, सोनेट नंबर 18 है किसकी, तो विलियम शेक्सपियर की, ठीक है। बाकी जो ये है, ये क्रिस्टोफर मॉर्लोक से, डी ऑप्शन, कम लिव विद मी एंड बी माई लव, ये क्रिस्टोफर मॉर्लोक से रिलेटेड है, ठीक है। क्रिस्टोफर मॉर्लोक, मॉर्लोक से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, बेन जॉनसन वॉज एजुकेटेड एट विच स्कूल, आपको बताना बेन जॉनसन ने कहाँ से एजुकेशन अपनी गेन की थी, ठीक है। एटन स्कूल, या फिर हैरो स्कूल, या फिर वेस्टमिनिस्टर स्कूल, या फिर विनचेस्टर स्कूल कॉलेज। बताइए सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जब ये वेस्टमिनिस्टर स्कूल में पढ़ रहे थे तो इनके मेंटोर कौन थे, ठीक है। इनके मेंटोर का नाम आपको बताना है। साथ ही साथ इनको जो ऑनरेरी डिग्री मिली है वो कहाँ से मिली है, ठीक है। ऑनरेरी मास्टर्स की जो डिग्री मिली है, मास्टर्स ऑफ आर्ट्स की जो डिग्री मिली है, वो कहाँ से मिली है, ठीक है। तो वो आपको कहाँ बताना है, वो कमेंट सेक्शन में आपको जाके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, बेन जॉनसन प्ले द एल्केमिस्ट वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन विच ईयर, आपको बताना जो एल्केमिस्ट है उसका फर्स्ट परफॉर्मेंस किस ईयर में हुआ था, 1598 में, या फिर 1603 में, या 1610 में, या फिर 1615 में। बताइए जो सही ऑप्शन क्या होगा, वो होगा यहाँ पे 1610 में इसका फर्स्ट परफॉर्मेंस हुआ था। 1598 जो है इनके एक वर्क्स है जो एवरी मैन इज इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ठीक है, इससे रिलेटेड है, इसका फर्स्ट परफॉर्मेंस हुआ था।
तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। 1603 आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किसकी रेन यहाँ से स्टार्ट होती है 1603 से, ठीक है। रेन आपको बतानी है किस मोनार्क की, तो आपको इतना जाके कमेंट सेक्शन में बताना है। साथ ही साथ जो इसका आंसर है वो 1610 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, व्हाट इज द एपिटाफ ऑन बेन जॉनसन स्टॉम स्टोन इन वेस्टमिनिस्टर एबी, ठीक है। बेन जो एपिटाफ है इनका, ठीक है, जिनके टॉम स्टोन पे लिखी हुई कुछ बातें होती हैं उनको एपिटाफ बोलते हैं। तो वो बातें क्या हैं, कहाँ से स्टार्ट होती है, उन लाइन को आपको आइडेंटिफाई करेगा करना है, ठीक है। हेयर लाइज अ ग्रेट पोएट और हेयर बेन जॉनसन, या फिर इन मेमोरी ऑफ ग्रेट राइटर, या फिर अ बिलवेड ड्रामाटिस्ट। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ओ रेयर बेन जॉनसन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, विच जॉनसन प्ले इज कंसिडर अ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, ठीक है। किस प्ले को कॉमेडी ऑफ ह्यूमर बोला जाता है, द एल्केमिस्ट, या फिर एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, या फिर वॉलपोन, या फिर एपिकोन और द साइलेंट वुमेन। तो बताइए सही ऑप्शन क्या होगा। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाता है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इसकी पब्लिकेशन डेट, ठीक है। पब्लिकेशन और परफॉर्मेंस डेट आपको बतानी है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, बेन जॉनसन सेजानस हिज फॉल इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट जॉनर, ठीक है। आपको बताना है सेजानस एंड हिज फॉल का जॉनर क्या है, ठीक है। कॉमेडी है, या फिर ट्रेजेडी है, या फिर हिस्ट्री है, या फिर मास्क है। बताइए सही ऑप्शन क्या होगा। तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ये एक तरीके की ट्रेजेडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड बेन जॉनसन डाई, ठीक है। बेन जॉनसन की डेथ किस ईयर हुई थी, 1625 में, या फिर 1637 में, या फिर 1642 में, या फिर 1650 में। बताइए सही ऑप्शन क्या होगा। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, अगस्त 1637 में, ठीक है। अगस्त 1637 में इनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विच वर्क बाय बेन जॉनसन इंक्लूड द कैरेक्टर सटल, ठीक है। सटल नाम का कैरेक्टर आपको उनके किस वर्क में मिलेगा, क्या ये वॉलपोन में है, या फिर द एल्केमिस्ट में है, या फिर बार्थोलो मेओ फेयर में, या फिर एवरी मैन इन हिज ह्यूमर में है। बताइए सही ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे द एल्केमिस्ट, ठीक है। आपको बताना है इसकी परफॉर्मेंस डेट को, ठीक है, परफॉर्मेंस डेट को आपको बताना है, परफॉर्मेंस डेट। साथ ही साथ यहाँ पे जॉनर भी आप बता दीजिएगा, ठीक है, इसका जॉनर क्या है। और एवरी मैन इन हिज ह्यूमर का सीक्वल बताना है, ठीक है, इसका सीक्वल क्या है। ओके, तो ये आपको कुछ चीजें आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज वाज अ कोलैबोरेशन बिटवीन बेन जॉनसन एंड जॉर्ज चैपमैन, ठीक है। आपको बताना है वो कोलैबोरेटिव वर्क कौन सा था, वो प्ले कौन सा था जिसमें बेन जॉनसन एंड जॉर्ज चैपमैन ने साथ मिलकर काम किया था। क्या वो ईस्ट वर्ड हो था, या फिर एल्केमिस्ट था, या फिर वॉलपोन था, या फिर एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर था। बताइए सही ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है ईस्ट वर्ड हो यहाँ पे राइट हो जाता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेन जॉनसन एपिकोइन और द साइलेंट वुमेन वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन व्हिच ईयर, ठीक है। आपको बताना है इसका फर्स्ट परफॉर्मेंस किस साल हुआ था, 1605 में, या फिर 1609 में, या 1612 में, या 1616 में। बताइए सही ऑप्शन क्या होगा। तो हम किसके साथ जाएंगे, बी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अब आप इस डी ऑप्शन को बताइएगा कि जो इंग्लिश लिटरेचर में ये इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है, इस दिन कौन सी इंपॉर्टेंट घटना घटी थी, ठीक है। तो वो आप जाके उसको डिस्क्राइब करेंगे कहाँ पे, तो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप जाके उसको डिस्क्राइब करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विच प्ले बाय जॉनसन फीचर्स द कैरेक्टर ऑफ सर एपिक्योर मेमोन, ठीक है। बताइए ये जो कैरेक्टर है सर एपिक्योर मेमोन, ठीक है, ये किस प्ले में मिलेगा आपको, द एल्केमिस्ट में, या फिर वॉलपोन में भी, या फिर बार्थोलो मेओ फेयर में, या फिर एवरी मैन इन हिज ह्यूमर में। तो सही ऑप्शन क्या होगा, द एल्केमिस्ट हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बेन जॉनसन वाज पार्ट ऑफ विच ग्रुप ऑफ पोएट्स। आपको बताना है कि जो बेन जॉनसन है ये किस ग्रुप ऑफ पोएट से एसोसिएट करते हैं, क्या वो मेटाफिजिकल पोएट्स से बिलोंग करते थे, या फिर कैवेलियर पोएट से, या फिर द लेक पोएट से, या फिर द ऑगस्टन पोएट से। सही ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कैवेलियर पोएट से बिलोंग करते थे। मेनली जो कैवेलियर पोएट्स होते थे ये सपोर्टर किनके होते हैं, ये मोनार्क के सपोर्ट, रॉयलिटीज के सपोर्ट्स होते हैं, ठीक है, मोनार्क्स को ये सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और द ऑगस्टन जो पोएट्स होते हैं इनके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है जो लेक पोएट्स हैं उनके नाम बताने हैं, ठीक है, नेम आपको मेंशन करना है, ठीक है, नेम आपको बताना है द लेक पोएट्स के, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, व्हाट थीम इज प्रिवेलेंट इन बेन जॉनसन प्ले वॉलपोन। ठीक है, आपको बताना है जो वॉलपोन है उसकी थीम क्या है। लव एंड रोमांस है, या फिर ग्रीड एंड करप्शन है, या फिर वॉर एंड पीस है, या फिर मैजिक एंड विच क्राफ्ट है। सही ऑप्शन क्या होगा, ग्रीड एंड करप्शन। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बेन जॉनसन एल्केमिस्ट सेट इन विच सिटी। ठीक है, बेन जॉनसन की जो एल्केमिस्ट है उसकी सिटी कहाँ पे सेटिंग रखी गई है। क्या वो वेनिस में परफॉर्म किया जा रहा है, या फिर लंदन में, या पेरिस में, या रोम में। सही ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ये लंदन में परफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, बेन जॉनसन अर्ली प्ले एवरी मैन इन हिज ह्यूमर वॉज फॉलोड बाई विच सीक्वल। ठीक है, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर का सीक्वल आपको बताना है। क्या वो एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर है, या फिर द मैग्नेटिक लेडी, या फिर सिंथियास रिवियल, या फिर रिवेल्स, या फिर पोएट कास्टर्स। बताइए सही ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन राइट होगा वो ए होगा, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, हु वाज जॉनसन्स मेंटर ड्यूरिंग द एजुकेशन एट वेस्टमिनिस्टर स्कूल। ठीक है, वेस्टमिनिस्टर स्कूल में जब इनकी स्कूलिंग चल रही थी तो उस टाइम इनका मेंटोर कौन था, कौन इनको गाइड कर रहा था। क्या वो जॉन मिल्टन थे, या फिर विलियम शेक्सपियर थे, या विलियम कैम्पडेन थे, या फिर एडमंड स्पेंसर थे। ठीक है, तो जॉन मिल्टन थे नहीं, विलियम शेक्सपियर थे नहीं, एडमंड स्पेंसर थे नहीं। सही ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, विलियम कैम्पडेन यहाँ पे राइट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, बेन जॉनसन वाज अवार्डेड एन ऑनरेरी डिग्री फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी। ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी से इनको डिग्री मिली थी। तो मास्टर्स ऑफ आर्ट्स में इनको डिग्री मिली थी। ठीक है, मास्टर्स ऑफ आर्ट्स, ठीक है, इसमें इनको डिग्री मिली थी। ये कहाँ से मिली थी, तो ए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, या फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग। सही ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे ए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी राइट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विच ऑफ द जॉनसन्स वर्क इज अ कलेक्शन ऑफ हिज एपिग्राम्स एंड पोएम्स। ठीक है, इनका कलेक्शन ऑफ एपिग्राम्स एंड पोएम्स बताइए। द फॉरेस्ट, द अंडरवुड, द एपिकोने और द साइलेंट वुमेन, द वर्क्स ऑफ बेन जॉनसन। तो सही ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, द फॉरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, बेन जॉनसन पोएटास्टर। ठीक है, पोएटास्टर वाज रिटन एज अ रिस्पॉन्स टू विच प्ले राइट। ठीक है, किसके रिस्पॉन्स में इन्होंने पोएटास्टर लिखा था। विलियम शेक्सपियर, या फिर थॉमस डेकर, या फिर जॉन वेबस्टर, या फिर क्रिस्टोफर मॉलो। सही ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट सेशन एंड होता है। हमने बहुत अच्छी तरीके से बेन जॉनसन और उनसे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन थी उसको कवर किया, साथ ही साथ आपका इवेल्युएशन भी किया, आपकी प्रोग्रेस को चेक किया एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज के थ्रू। और आप ऑनेस्टली बताइएगा कि आपका कितना मतलब अटेम्प्ट सही हुआ, कितने अटेम्प्ट किए आपने, कितने सही सही अटेम्प्ट किए, वो जाके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब ना करें, क्योंकि यहाँ पे आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा, चाहे वो ग्रामर का हो या फिर लिटरेचर का हो। ठीक है, दोनों ही आपको बेस्ट कंटेंट मिलेंगे जो कि एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया जाता है। और मेनली यहाँ पे मैं तो बिल्कुल खैर प्रोफेशनल हूँ ही नहीं, मैं सिर्फ कंटेंट पे काम करती हूँ, कंटेंट पे ही अच्छा करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, ना कि मैं इतना प्रोफेशनल नहीं दिख ही पाती हूँ, ना ही कर ही पाऊंगी। ओके, तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक जरूर करें। अगर आपको ज्यादा पसंद आया है और आप थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स के लिए लीनियंट है, उनसे प्यार करते हैं, तो उनको शेयर करिए, वो भी अच्छा कंटेंट पढ़े। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए प्ले स्टोर पे, वहां पे इंग्लिश बाय विनोद शर्मा आप चेक करें, सर्च करेंगे तो आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। ऐप रजिस्टर करिए, वहां पे आपको हमारा पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, सो ऐसे इंपॉर्टेंट सेशन से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो विद इन अ सेकेंड अगर आप रिप्लाई चाहते हैं तो आप प्लीज हमारा टेलीग्राम ग्रुप और चैनल दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे सर्च करिए इंग्लिश बाय विनोद शर्मा, आपको हमारा ऐप और चैनल दोनों मिल जाएंगे। ज्वाइन करिए और मुझसे जुड़िए, मुझसे कनेक्ट करिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।